मैं नितिन जी से यही पूछ रहा था कि आप भी विधान परिषद में थे और तो ऐसे आपके भाषणों की किताब कितने निकले, तो उन्होंने कहा उनकी भी ऐसे ऐसे निकली है। मैं सोच रहा था मेरे किताब कितने निकली है, तो अभी तो कोई एक भी किताब इस प्रकार की भाषण की मेरी निकली नहीं है। समय समय पे बजट सेशन हुआ, उसके बाद उस भाषण का ब्यौरा कार्यकर्ताओं के लिए देना वगैरह इस प्रकार की बातें हुई है, लेकिन 2 साल के सभी भाषणों का एकत्रित संग्रह करते हुए और उसका फिर विमोचन इतका नीटनेटकेपणा माझ्या तरी नाही, तो आशिषमध्ये नक्की आहे। आणि त्यामुळे सब किए हुए भाषण, उसके मुद्दे सब साथ रखना और उसका बाद में किताब निकालना, ये जो क्वालिटी है मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी अच्छी क्वालिटी है। और इसमें सबसे बड़ी मानसिकता जो है कि मैं जिस जनता को जवाबदेही हूँ, उस जनता के लिए इस प्रकार पुस्तक का विमोचन करके उनको बताना कि मैंने क्या काम किया है। और मैं सुहास जी को पूछ रहा था कि यहाँ के जो विधानसभा के विधायक है बाबा सिद्दीकी, उनकी कोई किताब निकली है क्या? कभी कुछ बोले ही नहीं विधानसभा में, तो किताब क्या निकालेंगे फिर? आखिर यहाँ के जनता की समस्याओं को जानना और वो समस्याओं को विधानसभा के माध्यम के द्वारा उसको सुलझाना, मैं मानता हूं कि इस प्रकार का जब होता है तब उसका आगे चलकर किताब बनता है। लेकिन ऐसा कोई किताब शायद बांद्रा के विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले सभी नागरिकों को पिछले 10-15 साल से नसीब नहीं हुआ। पिछले 5 साल पहले शायद मौका मिलता, लेकिन 1300 वोट से आप चूक गए। और मैं मानता हूं कि इस बार के चुनाव में आप उसकी पूरी भरपाई करेंगे और आशीष जी को आपके विधानसभा का प्रतिनिधि के नाते अगर पार्टी टिकट देती है तो। देवेंद्र जी ने देख लिया, इसने टिकट डिक्लेयर करना चालू किया क्या? आशीष जी को तो वैसे मैं कॉलेज के दिनों से जानता हूं और मुझे लगता है कि शायद लंबे समय से उसकी हर एक डेवलपमेंट कहो, हर एक करवट कहो, हर एक पॉलिटिकल हो या बाकी चीज़ों में जो बातें आशीष करते रहे, उसको नज़दीक से देखने का मौका मुझे मिला। और मैं मानता हूं कि स्टूडेंट मूवमेंट में रहे आशीष शेलार और अभी पॉलिटिकल मूवमेंट में आए हुए आशीष शेलार में काफ़ी अंतर है। या शुरू में जब भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने काम शुरू किया और उस काम करते समय क्या काम करना चाहिए, ऐसे जब हमारी चर्चा हुई थी और मैंने काम उनको सुझाव दिया था। लेकिन जिस प्रकार उसके बाद उन्होंने पॉलिटिकल फील्ड में अपना काम करने का एक तरीका अपनाया, मैं मानता हूं कि उस समय वो जो काम उनको हमने उसको सूचित किया था, वो काम कितना उनके क्षमता को अंडर एस्टिमेट करने वाला था। और इसलिए मुंबई महापालिका के नगर सेवक हो, मुंबई महापालिका में सुधार समिति के अध्यक्ष हो या मुंबई महापालिका गठनेता हो या फिर बाद में जिला के अध्यक्ष या विधान परिषद के सदस्य हो, विधान परिषद में तो बिल्कुल मेरे पीछे बैठते हैं। और विधान परिषद में पूरा समय बैठने वाले जो हमारे इने गिने चुने लोग हैं, शायद आशीष अगर कॉलेज के दिनों में इतना कॉलेज में बैठता तो शायद राजनीति में आता भी नहीं। लेकिन विधान परिषद में 11 बजे बेल बजने के समय वहां पहुंचना और आखिर में सबसे लास्ट मेंबर के नाते निकलना, ऐसे पूरे हाजिरी, ये तो हमारी हाजिरी तो होती है क्योंकि हम अंदर जाते हैं तो नोट हो जाता है, फिर बाद में कितना समय बैठे वो गिना नहीं जाता है। लेकिन फिजिकल एंड मेंटल प्रेजेंस आशीष जी का रहता है। वक्तृत्व के तो कई अलग अलग गुण होते हैं। एक तो उसमें सबसे बड़ा अध्ययन होता है और आशीष का अध्ययन का एक अपना तरीका है। मैं मानता हूं कि शायद वो नसीब जो LLB किए हुए लोग हैं और थोड़े दिन क्यों ना हो जिन्होंने प्रैक्टिस किया है, उनको ये आदत है कि कल के जो केसेस है उसके ब्रीफ आज पूरा पढ़कर सोना, क्यों देना चाहिए। अब ये आदत राजनीति में आशीष के काम आती है। वो महापालिका में थे, इंप्रूवमेंट कमेटी के चेयरमैन थे, उस समय उनको फोन किया तो अभी अभी एजेंडा आया है, रात को पढ़ूंगा और सुबह में तुमको बोलता हूं। और रात को वो एजेंडा पढ़े बिना सोना नहीं। मैं मानता हूं कि
कल विधान परिषद में जो कामकाज चलता होगा उसका पूरा अध्ययन करके रहना, इसलिए फिर कल हाउस में जो चलेगा वो शायद रूलिंग पार्टी का प्रस्ताव हो, वो शायद किसी व्यक्तिगत एक सदस्य का प्रस्ताव हो, उसके बारे में अध्ययन होना और उसके बारे में सजग होकर उस पर अपनी टिप्पणी करना, मैं मानता हूं कि आशीष जी का ये बड़ा वैशिष्ट्य रहा है। कई बार जब आशीष जी विधान परिषद में आए और उनके साथ मैं मानता हूं कि भाई गिरकर उनके साथ आया और उस समय सुधीर बाबू और हमारी चर्चा चली, भाई दोनों मुंबई से दे रहे हैं और फिर ग्रामीण महाराष्ट्र के बारे में इश्यूज रखने वाले लोग कितने हैं। और ये जब हम चर्चा कर रहे थे तब मुझे जब आशीष जी का विधान परिषद में अपने भाषण करना, अपने विषय रखना शुरू हुआ, तो जैसे मुंबई के विषय है, भाड़ा के विषय है, मुंबई महापालिका अर्बन इश्यूज है, उसके साथ साथ महाराष्ट्र ग्राम पंचायत विधेयक पर भी आशीष जी का एक लंबा अभ्यासपूर्ण भाषण। मैं मानता हूं कि इस प्रकार अलग अलग रूरल इश्यूज को भी रखना, उसका भी अध्ययन होना, उसकी जानकारी नहीं है तो जानकारी प्राप्त करना और उस जानकारी के आधार पर वहां पर अपना वक्तव्य करना, और उस वक्तव्य के आधार पर जब मिनिस्टर रिप्लाई देता है तो मिनिस्टर्स जो अच्छे भाषण हुए, जो अच्छे पॉइंट्स रेज हुए, उसको जिक्र करते हुए जब रिप्लाई देता है तो मैं लगभग ये मानता हूं कि सभी बिल्स पर चर्चा करते हुए 80 to 90% of ministers must have referred Ashish's speech, his point which he have raised, and being an advocate he raised it in the legalized matter, ताकि उसका जवाब देते समय उस नए बिल में कानून बनाने में किस प्रकार इस प्रकार के वक्तव्य की ध्यान सरकार ने आगे चलकर रखना चाहिए। और ये मैं मानता हूं कि आफ्टर ऑल हम जो विधानसभा विधान परिषद में जाते हैं ये कायदे मंडल है जहां कानून बनता है, और इसलिए वहां बाकी हंगामा शोर जो हम देखते हैं उसके लिए तो वो नहीं है। वी रेज द इश्यूज, उसके लिए सरकार सुनती नहीं तो हंगामा करना पड़ता है, उसके आधार पर सरकार कुछ काम करती है, लेकिन कानून वहां जो बनते हैं, वहां जो बिल पास होते हैं, वहां जो लॉज बनते हैं, उस लॉज बनने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका वहां गए हुए सदस्य की होनी चाहिए। और वो भूमिका आशीष जी की हर बिल पर मैंने देखा है, वो बिल शहर का हो, गांव का हो, पानी का हो, झोपड़ी का हो या खेत का हो, लेकिन उसमें आशीष जी का अपना कंट्रीब्यूशन है। एंड आई थिंक ही ट्रूली रिप्रेजेंटेड महाराष्ट्र, नॉट ओनली मुंबई। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि आशीष जी ने अपने बांद्रा विधानसभा को मद्देनजर रखते हुए कभी कभी मुझे लगता था कि ऐसे इश्यूज रख रहा है क्या, लेकिन ध्यान में आया कि ये बेसिक उसकी सोच है। मतलब कहीं अकोला में किसी गिरजाघर के बारे में इश्यू है तो उसके बारे में भी उठकर कहना, कहीं औरंगाबाद में वक्फ बोर्ड की जमीन, अगर यतीम खाने की जमीन किसी अमीर को दी गई है तो उस पर भी बोलना, सिर्फ अपने बांद्रा के क्रिश्चियन और मुस्लिम्स के बारे में नहीं। ये तब होता है जब आदमी अपने वोटों के बारे में सोचता है, लेकिन जब आदमी की सोच अपने आप में एक इस प्रकार की बनती है तो मैं मानता हूं कि फिर वो इश्यू अकोला का हो, औरंगाबाद को या कहीं का भी हो, उस विषय पर जो भूमिका मानवता के आधार पर होनी चाहिए उस भूमिका को लेते हुए आशीष जी की टिप्पणी अपने सभागृह में होती थी और उसको अप्रिशिएट सरकार को करना पड़ता। कम समय में लोगों से अप्रिसिएशन लेना, मैं मानता हूं कि बहुत कम लोगों को यह हासिल होता है। और विशेषकर विलासराव देशमुख जी जब मुख्यमंत्री थे और आशीष जी शायद एमएमआरडीए में थे तो विलासराव जी कई बार जिक्र करते थे, तुम्हारा लड़का एकदम तेज है। हमारे सब आईएएस अधिकारियों के चोरी को बराबर पकड़ने वाला वो आदमी है, और फिर मुझे वहां ऐसा नाटक करना पड़ता, हाँ आशीष जी बोलता थे, क्या उत्तर दिया बोले, और मैं समय देता था आईएएस अधिकारियों को कि वो विचार करके इसका जवाब ढूंढे। इस प्रकार के अध्ययन करते हुए मीटिंग्स को आते हुए करना, इसका एप्रिसिएशन विलासराव देशमुख जैसे चीफ मिनिस्टर ने करना, मैं मानता हूं कि इट्स अपने आप में एक सर्टिफिकेट है। और सबसे बड़ा सर्टिफिकेट मैं मानता हूं कि यहां पर आप जैसे सभी लोग उपस्थित हैं। मैं एक नजर डाल रहा था कि यहां पर कार्यकर्ता कितने आए होंगे, तो कार्यकर्ता 10% है, और भिन्न भिन्न समाज के जो अपने अपने जगह पर वहां के लोगों को रिप्रेजेंट करने वाले ऐसे लोकल
बॉडीज के लोग होंगे, अलग अलग समाज संस्थाओं के लोग होंगे। इस प्रकार का एक प्रेजेंटेशन आज जो यहां पर है, इसका मानना यह है, मैं मानता हूं कि आप सब अच्छे काम करने वाले किसी कार्यकर्ता नेता की पीठ थपथपाने के लिए यहां आए हैं, और ऐसे लोगों का आना मैं मानता हूं कि अपने आप में एक बड़ा सर्टिफिकेट है। और इसलिए आशीष जी को आगे के सभी उनके राजनीतिक कार्यों के लिए, बाकी सभी कार्यों के लिए शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।